हेलो दोस्तों, हाई फाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम मैथ के एक बेसिक ट्रिक को जानने वाले हैं। ये ट्रिक जो है आपको बहुत ही हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? तो कोई भी आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर ये ट्रिक बहुत ही काम आएगा, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको चेक करना पड़ता है कि कौन सा नंबर किस नंबर से कटेगा। तो वहाँ पे आप बिना चेक किए हुए ही देख करके आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि हाँ, ये नंबर किससे कटेगा और किससे नहीं कटेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता की जांच। तो डिविजिबिलिटी रूल्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर में देखिए, फर्स्ट पॉइंट में हम क्या बता रहे हैं। कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। क्या होना चाहिए? तो 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट वाला अंक क्या होना चाहिए? तो लास्ट वाला अंक 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर कोई नंबर दिया गया है और उस नंबर का अंत का नंबर इसमें से कोई एक होगा, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसमें से कोई एक होगा अगर अंत में, तो वो आपको किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से वो उसको काट देगा। जैसे हम बात करते हैं 18 की, 8 है ना लास्ट में, तो इसको से 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 9 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। 100 की बात करते हैं, लास्ट में 0 है ना, 2 से आप डिवाइड कीजिएगा ना इसको, तो ये कितने टाइम्स में कैंसिल कर देगा? 50 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। तो 2 से चेक करने का क्या रूल हो गया? लास्ट में चेक करेंगे, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से 100% डिवाइड हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब ये क्या कहा? 3 से विभाजित होने का क्या रूल होता है? तो 3 से विभाजित होने के रूल के लिए इसलिए यह कहा है क्योंकि जो संख्या दिया गया है ना, उस संख्या को अंकों को आप जोड़िए। जैसे मान लेते हैं कि हम एक 27 लेते हैं। क्या लेते हैं? 27 लेते हैं, छोटा सा है। तो ये संख्या दिया गया है ना, तो बोला है कि इस संख्या के अंकों को आप जोड़िए। तो अंक कितना है इसका? एक 2 है और एक 7 है कि नहीं? 2 और एक 7 है। 2 और 7 को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। और इसको किससे चेक करना है? 3 से चेक करना है ना। तो 3 के टेबल में अगर इसके अंकों को हम जोड़ते हैं और वो 3 के टेबल में आ गया, मतलब 3 के पहाड़ा में आ गया, तो वो 3 से क्या हो जाएगा? तो वो 3 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से कट जाएगा। तो देखिए 9 आया, 3 के टेबल में 9 आता है, तो आता है, तो इसीलिए ये 27 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम एक और नंबर की बात करते हैं, तो हम एक नंबर ले लेते हैं 3, 6, 3। अब इसको चेक करना है कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमको इन सारे नंबर को ऐड करना है। मतलब 3 प्लस कितना करेंगे? 6 प्लस कितना करेंगे? 3। कितना हो जाएगा? या 3, 6, 9 और 3, ये 12 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 12 आया, क्या वह 3 के टेबल में आता है? तो बिल्कुल 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए दिया गया ये नंबर जो है 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये रहा 3 से चेक करने का रूल। अब 4 से चेक कर। 4 क्या कहता है कि कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या अंतिम दोनों अंक शून्य हो। 4 से विभाजित होने के लिए क्या कहा है कि अंत वाला आप 2 को चेक कीजिए। अंत वाला आप 2 को से चेक कीजिए। अगर अंत में अगर 2 को जो दिया गया नंबर है हमारा, वो 4 से अगर कटता है, 4 से अगर कटता है, तो वो टोटल नंबर हमारा 4 से कट जाएगा। अगर अंतिम का दोनों 0 भी हो तब भी वो 4 से कट जाएगा। तो पहले हम चेक करते हैं 84 को। किसको चेक करते हैं? 84 को। तो इसमें तो 2 ही अंक हैं, तो ये दोनों को चेक करते हैं। 4 से कैंसिल होता है तो 8 4 से कैंसिल हो जाता है, 4 भी 4 से कैंसिल हो जाता है, तो ये कम्प्लीटली कैंसिल होगा। अब बात करते हैं 316 की। किसकी बात करते हैं? 316 की। अब चेक करना है इसको, क्या यह 4 से कैंसिल होगा? तो 4 से कैंसिल होने के लिए हमको क्या करना होता है? लास्ट वाले 2 को जो दिया रहता है उसको चेक करना होता है।
तो लास्ट में 16 दिया गया और क्या चेक करना होता है कि जो लास्ट वाला है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो 16 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। तो इसलिए ये पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और नंबर की बात करते हैं, 2 6 8 4, और एक और बात कर लेते हैं हम 8 की। ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, हमको केवल लास्ट वाला चेक करना है। कौन सा चेक करना है, लास्ट वाला। लास्ट में हमारा 48 है, और आप बताइए कि ये 48 4 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल 4 से डिविजिबल है। तो अगर 4 से लास्ट वाला 2 को डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 4 से क्या है, डिविजिबल है। और एक और रूल बताया है कि अंतिम दोनों अंक शून्य होना चाहिए। अंतिम दोनों अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर अंत का 2 अंक 0 दिखाई देता है, तो वो पूरी संख्या क्या है, 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल और बिल्कुल है। तो 4 से डिविजिबल का ये रूल हो गया। अंत का 2 अंक चेक करते हैं, अंक का 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है। चलिए 5 से चलते हैं। 5 का बहुत ही आसान है। तो 5 से उसका इकाई अंक का अंक 0 या 5 होना चाहिए, इकाई अंतिम का कहिए। 5 से अगर चेक करना है कि वो 5 से दिया गया नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए आप उसके अंतिम अंक को चेक करना होगा। 5 है तो वो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। जैसे 6 5 0, लास्ट में 0 है ना, तो ये 5 से डिविजिबल होगी। अब बात करते हैं 6 2 5, लास्ट में 5 है ना, तो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। 5 से बहुत ही आसान है, अंत का अंक देखना है, 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट 6 से चेक करना है। तो 6 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, जब उस संख्या सम संख्या होगी और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगी, मतलब 6 से विभाजित होने के लिए क्या चेक करना है, तो पहले यह होना चाहिए कि दिया गया संख्या सम होना चाहिए, मतलब वो 2 से कटना चाहिए, और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य भी होनी चाहिए। कैसे, 6 3 6, देखिए 6 3 6 आ गया ना। तो इसमें आप पहले चेक कीजिए कि यहाँ सम है, तो लास्ट में अगर 0 4 6 8, इसमें से कोई भी हो, 0 2 4 6 8, लास्ट में अगर इसमें से कोई भी हो तो वो सम होता है। और उसके बाद क्या करना है कि 3 से भी इसको विभाज्य होना चाहिए। तो 3 से विभाज्य होने के लिए क्या करते हैं, इसके सभी अंकों को जोड़ते हैं। तो 6 + 3 + 6 कितना हो जाएगा, 6 3 हमारा 9 हो जाएगा, और 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस हिसाब से यह क्या होगा, 15 आ गया। तो 3 के टेबल में 15 आता है ना, तो 15 3 से कट जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या जो है 6 से कट जाएगी। क्यों, क्योंकि 6 से कटने के लिए पहले सम चेक करना है, तो यह सम है। उसके बाद 3 से विभाज्य वाला रूल चेक करना है, तो सबको जोड़े तो 15 आ गया, और 3 15 को काट देता है, इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा। एक और एग्जांपल्स की बात करते हैं, 2 3 और 4, 2 3 4 की बात करते हैं। तो सबसे पहले चेक कीजिए, यहाँ सम है, लास्ट में 4 है इसलिए यहाँ सम है। अब इस सबको अंक को जोड़िए, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। क्या 9 3 से कैंसिल होता है, बिल्कुल कैंसिल होता है, इसलिए यह संख्या पूरी तरह से किससे कैंसिल हो जाएगी, 6 से कैंसिल हो जाएगी। अब चलिए 7 की बात करते हैं। 7 की, 7 को काटने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो 7 का रूल थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको आप पहले देखिए। पहला रूल कहता है किसी भी संख्या में लगातार 3 बार दो समान अंक आए, तो वो 7 से डिविजिबल हो जाता है। कैसे, 3 बार आना चाहिए। देखिए 6 2 आया, 6 2 आया पहले, है कि नहीं, 6 2 पहले आ गया। कैसे, देखिए 6 2 आया पहले, फिर 6 2 आया, फिर 6 2 आया, तो 3 बार लगातार समान अंक आया, इसलिए यह जो है हमारा 7 से डिविजिबल होगा। उसके बाद एक और एग्जांपल है 3 8 3 8 3 8, ये भी 3 बार सेम अंक आया, तो इसलिए ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा।
तो 7 से चेक करने का ये रूल होता है। दूसरा रूल क्या होता है, यदि संख्या इकाई के अंक को दुगुना करके, अगर कोई संख्या दिया गया है तो इकाई अंक को दुगुना करके संख्या के इकाई अंक को हटाकर प्राप्त हुई संख्या में से 7 घटाने पर गुणज मिलता है। 7 का गुणज होना चाहिए। जैसे देखिए 348 है ना, 348 ये 7 से विभाज्य है कि नहीं चेक करना है। तो अंतिम अंक को हमको हटा देना है। क्या करना है, अंतिम अंक को हटा देना है। तो इसमें अंतिम अंक क्या है, 8 है, तो हम 8 को हटाने के बाद कितना बचता है हमारा 34 बचता है। अब 8 को डबल करके 16 मिलता है, 16 मिलता है। और अब 34 में से 16 को घटा देना है। 34 में से क्या किए, 16 को घटा दिए, कितना बचा हमको 18, और 18 7 से विभाज्य नहीं है। 18 7 से विभाज्य नहीं, हमको क्या मिला था, 18 मिला था, और 18 7 से विभाज्य है, 18 7 से विभाज्य है ही नहीं, इसलिए 348 भी 7 से विभाज्य नहीं है। क्या करते हैं, पहले जो नंबर दिया गया है उस नंबर के लास्ट नंबर को हम हटा देते हैं। उसके बाद जिस नंबर को हम हटाते हैं उस नंबर को डबल करके दिए गए नंबर में से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 7 का टेबल में आना चाहिए, यानी 7 के वो गुणज में आना चाहिए। आ गया है, नहीं आया, नहीं है। अब क्या होता है, एक और रूल इसका होता है, थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या होता है, जब किसी संख्या का 6 बार, 12 बार, 18 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाज्य होगा। कहने का मतलब कि कोई संख्या लगातार 6 बार है या 6 के मल्टीप्लाई में है तो वो हमेशा और हमेशा होगा। जैसे बोल सकते 2 2 2 2 2 2, देखिए 6 बार है ना, 3 और 3 6 बार, तो ये 7 से डिविजिबल होगा हमेशा और हमेशा। अब बात करते हैं 8 8 8 फिर 8 फिर 8 और फिर 8, ये भी 6 बार है ना, तो यह भी आपका 7 से डिविजिबल पूरी तरह से हो जाएगा। तो चलिए अब 8 से डिविजिबल की बात करते हैं। 8 से डिविजिबल का क्या तरीका है, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, वह 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का यह मतलब कि 8 से विभाजित होने के लिए पहले आप देखिए कि अंत में 3 जीरो है तो वो होगा 8 से डिविजिबल, या फिर अंत का 3 अंक चेक कीजिए, अंक का 3 अंक चेक कीजिए कि क्या वह 8 से डिविजिबल है। अगर 8 से डिविजिबल है अंत का 3 अंक तो वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, 3 4 8 0 है ना। एक हम नंबर लिए हैं, इस नंबर के हमको क्या करना है, इस नंबर के हमको लास्ट के 3 को चेक करना है। तो लास्ट का 3 हमारा ये है 480। अब देखिए ये लास्ट का 480 है, क्या यह 8 से डिविजिबल है, तो ये 8 से बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि 8 से कितने टाइम्स में कट जाएगा, 6 टाइम्स में कट जाएगा, और लास्ट में 0 तो 0। तो इसलिए अगर 8 से अगर लास्ट का 3 कट रहा है तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। एक और बात करते हैं, 2 4 6 8 4 8। अब देखिए इसका लास्ट का 3 को चेक कीजिए, इसके लास्ट का 3 को आपको चेक करना है। तो इसके लास्ट का 3 को कौन है, तो इसके लास्ट का 3 को हमारा 848 है। क्या है, 848 है, बहुत बड़ा नंबर है। इसका लास्ट का 3 को ले लिए, इसको हमको क्या करना है, 8 से पहले डिवाइड करना है, 3 को ही डिवाइड करना है, पूरे को नहीं। तो यह क्या कट रहा है, तो यह कट जाएगा 4 1 जा 4 और 4 0 0 4 6 जा 8, कितने टाइम्स कट जाएगा, 106 टाइम्स में। तो अगर लास्ट का 3 को 8 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या क्या होगी हमारी, 8 से वो कट जाएगी। तो इस तरह से 8 का चेक कर लिए। अब चलिए 9 का चेक करते हैं। 9 का क्या रूल है, तो कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होगा। 9 से चेक करने का रूल यह है कि जो दिया गया नंबर है उस नंबर को सारे अंक को जोड़ दीजिए और 9 के टेबल में आ जाता है, तो 9 से वो डिविजिबल होता है। जस्ट लाइक 3 वाला रूल होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम 936 ले लेते हैं। 936 ये संख्या हो गया, इसके अंक को जोड़िए तो 9 प्लस 3 और प्लस 6 करते हैं, कितना हो जाएगा, 9 और 3 हमारा हो जाएगा 12 और 6 क्या हो जाएगा 18। क्या 18 क्या 18 9 के टेबल में आता है, तो बिल्कुल आता है, इसलिए यह पूरी तरह से हमारा 9 से डिविजिबल है। और भी आप देख सकते हैं 7 2 9, 7 2 9। अब इसको
सारे अंक को जोड़ दीजिए तो 7 2 9 और 9 कितना फिर हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये फिर पूरी संख्या क्या होगी 9 से डिविजिबल होगी। अब चलिए 10 से बात करते हैं। तो 10 से तो बहुत ही ईजी है। 10 से विभाज्य होने के लिए उसके अंत का क्या होना चाहिए, अंक 0 होना चाहिए। अंक का अंत कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो 10 से कि 2 से लेकर के 10 तक 2 से लेकर के 10 तक जो डिविजिबल वाला रूल था कि दिया गया नंबर को देख करके हम बता सकते हैं कि ये किससे डिविजिबल होगा, इसको सीख चुके हैं। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से और भी आगे जो भी इम्पोर्टेंट हमारे डिविजिबल वाले रूल्स होंगे उस रूल्स को हम लेकर के आएंगे। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।